नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे एक ऐसे मंत्र के बारे में जिससे हम अपने संपूर्ण जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, मैं ऐसे मंत्र की बात करने जा रही हूँ जिसे वेद माता गायत्री का गायत्री मंत्र कहा जाता है। साथियों, जो गायत्री माँ है ये वेदों की माता है, ये वेदों को जन्म देने वाली माँ है। साथियों, ये माँ हमारे जीवन में ज्ञान और बुद्धि हमें प्रदान करती है। सभी मंत्रों की जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ स्वयं गायत्री है। साथियों, जब तक गायत्री मंत्र की कृपा नहीं होती तब तक हम जो दूसरे मंत्र का जाप करते हैं उनका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। साथियों, गायत्री मंत्र की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। साथियों, जो भी देवी देवता होते हैं इनके जो मंत्र होते हैं, यदि इनके मंत्रों का गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है तो हजारों गुना फल इन मंत्रों का बढ़ जाता है। साथियों, गायत्री मंत्र में सारे वेदों का सार समाहित है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो तो आपको निरंतर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप उसका निदान गायत्री मंत्र के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। साथियों, गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है और सूर्य देवता की जो दिव्य ऊर्जा है वो इस मंत्र में समाहित है। इस मंत्र का जो लोग निरंतर जप करते हैं उनका ऑरा देखने लायक ही होता है। अलग से ऐसे लोगों के चेहरे पर और उनके आभा मंडल में अलग ही प्रकाश देखने को मिलता है, एक अलग ही चमक इनके अंदर होती है। अब साथियों, हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से हम गायत्री मंत्रों का अलग अलग तरीके से जाप करें जिससे कि हमारे जीवन में सफलता, सकारात्मकता और समृद्धि भर जाए। साथियों, इसके लिए मैं आपको अलग अलग प्रयोग बता रही हूँ। सबसे पहला प्रयोग है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के तनाव से मुक्ति पानी है और हम चाहते हैं कि मानसिक शांति हमें प्राप्त हो, तो आपको सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल देना चाहिए और 108 बार उसी जगह खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो ना केवल आपको तनाव से मुक्ति मिलती है बल्कि आपको असीम मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को कैरियर में और शिक्षा में सफलता मिले, उनकी एकाग्रता बढ़े, तो आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार से शुरू करना है और 21 दिनों तक 11 माला गायत्री मंत्र की बच्चों से जपवानी है। जब साथियों बच्चे ऐसा करेंगे तो उनके पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिससे कि वो अपने पढ़ाई में सफल होते हैं। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या है, धन की हानि हुई है, आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार से आर्थिक समृद्धि प्राप्त हो, आपको धन लाभ हो, तो आपको निरंतर 40 दिन तक शुक्रवार से शुरू करके 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब आप ये मंत्र का जाप कर रहे हैं तो प्रत्येक गायत्री मंत्र के बाद आपको ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का एक बार जाप करना चाहिए। अर्थात आपको अल्टरनेटिव ऑर्डर में एक बार गायत्री मंत्र, एक बार लक्ष्मी मंत्र, एक बार गायत्री मंत्र, एक बार लक्ष्मी जी का मंत्र। जब साथियों आप इस प्रकार से
गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आप पाएंगे माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन में होने लगी है। साथियों, अगला उपाय है कि यदि आप चाहते हैं किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, किसी भी प्रकार का कोई भी किसी का कराया हुआ तंत्र मंत्र है, यदि आप चाहते हैं कि आप उनसे सुरक्षित रहे, तो आपको 21 बार सुबह उठने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जब आप स्नान आदि करके 21 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपके ऑरा में एक प्रोटेक्शन शील्ड बनता है, एक कवच बन जाता है जो कि आपकी किसी भी प्रकार के एविल आई ब्लैक मैजिक से आपकी सुरक्षा करता है। साथियों, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा या फिर आपके विवाहित जीवन में किसी भी प्रकार का कोई तनाव है तो आपको गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही साथ माँ भगवती को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। आप पाएंगे आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा जो आपके दाम्पत्य जीवन में आई है या आपकी जो भी विवाह संबंधी परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिलती है। साथियों, सबसे अंतिम उपाय है कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपके जीवन में आपके मोक्ष के द्वार खुल जाए, तो सुबह आपको 4 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह 5 माला गायत्री मंत्र की जपनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके चक्र जागृत होते हैं और साथ ही साथ आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे कुंडलिनी जागरण भी इसी प्रोसेस से होने लगता है। तो साथियों, आप भी अपने दैनिक जीवन में गायत्री मंत्र को जरूर शामिल कीजिए, जिससे कि आपको जो दूसरे मंत्र है जिनकी कृपा अभी तक प्राप्त नहीं हुई, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।